ये है हमारी मूवी के हैंडसम हीरो शिवम, जो शहर के सबसे बड़े स्मगलर्स और गैंगस्टर्स के लिए काम करता है। इन दरिंदों की बिजनेस है लड़कियों को कैद करके बेच देना, यानी कि एक आजाद इंसान को जबरदस्ती पिंजरे में कैद कर लेना। और ये है हमारी मूवी के हीरोइन आलिया, जो बिलीव करती है कि पिंजरे में कैद पंछियों को आजाद कर देने से ऊपर वाला खुश होता है, जन्नत नसीब होता है। दैट्स व्हाई वो ऊपर वाले को खुश करने के लिए कैद पंछियों को आजाद कर देती है। तो फिर और क्या, समझ रहे हो कि हीरो और हीरोइन एक पूरब और एक पश्चिम। तो हमारा हिंदू और ऊपर से नास्तिक हीरो जब खुद से बिल्कुल ऑपोजिट थिंकिंग वाली मुस्लिम लड़की से प्यार करती है, तब क्या क्या होता है और कैसे वो ईमान लेके आता है और खुद की जिंदगी निछावर कर देता है, यही सब लेके हमारे आज के मूवी। कहानी के शुरू में ही हम लड़कियों की स्मगलिंग करते हुए कुछ लोगों को देखते हैं, जो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें दूसरे शहर में भेज देते हैं। इन किडनैप किए गए लड़कियों में रीमा नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की भागने की कोशिश कर, बट आखिर वो भाग नहीं पाती, पकड़ी जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 1 साल बाद का। यहाँ हम मूवी के हीरो शिवम को देखते हैं। वो पिंजरों से कबूतरों को आजाद कर रहा है खुले आसमान में, पर हम उसके फेस में एक सैडनेस देख सकते हैं। तभी उसका एक लौता और बेस्ट फ्रेंड कबीर आके उसे कहता है कि 203 नंबर रूम में एक प्रॉब्लम हो गया है। असल में ये होटल शहर के सबसे बड़े माफिया, गैंगस्टर और स्मगलर भरत का है। शिवम इस होटल का देखभाल करता है, तो कबीर के कहने पे शिवम 203 नंबर रूम में जाके देखता है एक लड़की को रेप करके मार डाला है मुन्ना नाम का एक लड़का। असल में इस रूम में जितने भी लोग हैं सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं, और मुन्ना ड्रिंक करके कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है, इसलिए शिवम गुस्सा होकर मुन्ना को बहुत मारता है। तो शिवम के फ्रेंड कबीर शिवम को रोकने का बहुत कोशिश करता है, क्योंकि मुन्ना का फादर बहुत बड़ा माफिया है। सीन चेंज होता है, शिवम उसके बॉस भरत से मिलने आया है। शिवम भरत को हमेशा मालिक कह के बुलाता है। मालिक के सबसे वफादार आदमी है शिवम। मालिक के सारे इलीगल बिजनेस का देखभाल करता है वो। इसी कारण से मालिक का बेटा रॉनी शिवम को पसंद नहीं करता, पर अपने बाप के डर से वो शिवम का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। एक रात मालिक ड्रिंक करके शिवम को कहता है कि मैं तुम्हें पर्सनली एक बात कहना चाहता हूँ। रीमा नाम की एक पाकिस्तानी लड़की है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कुछ दिन पहले जब मैं उसके साथ सोने गया था, तब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि उसके शरीर मेरे पास थी, पर दिल कहीं और थी। ये लड़की अगर किसी और से प्यार करती है तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट डे मालिक शिवम को उस लड़की की एड्रेस देता है और कहता है मैं 2 हफ्तों के लिए लंदन जा रहा हूँ, तू उस लड़की पे नजर रख के वो मुझसे ही प्यार करती है या उसके लाइफ में दूसरा कोई है। शिवम रीमा के घर पे आता है और घर में घुसते ही वो देखता है कि कोई नहीं है घर, तो वो बैठ के इंतजार कर रहा था। तभी टेबल पे रखा हुआ रीमा के फोन में एक कॉल आता है। शिवम कॉल कट कर देता है और देखता है कि रीमा नमाज पढ़ रही है। रीमा वही लड़की है जिसको मूवी के शुरू में कुछ दूसरे स्मगलर्स किडनैप किया था। उन लोगों से ही मालिक रीमा को खरीदा है। नमाज खत्म करके रीमा आती है तो शिवम कहता है मालिक साहब मुझे भेजा है इस पार्सल को देने के लिए। रीमा पार्सल को खोलती है, तभी रीमा के फोन में एक कॉल आती है। रीमा कॉल रिसीव करके कहती है मैं अभी नहीं जा सकती, टाइम लगेगा। ये सुन के शिवम को डाउट होता है। तभी रीमा शिवम को कहती है आप अभी जा सकते हो। शिवम रीमा को बाय कहता है। रीमा कहती है खुदा हाफिज। ये सुन के शिवम रीमा को कुछ देर देखता है, फिर चला जाता है। कुछ देर बाद रीमा बलाल नाम के एक लड़के के साथ बाहर जाता है। शिवम उन लोगों के पीछा करता है और जानने की कोशिश करता है कि बलाल और रीमा क्या करता है और उनके बीच कैसा रिश्ता है। शिवम देखता है कि रीमा बलाल और कई सारे दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय कर रही है। फिर बलाल उसे घर ड्रॉप करके चला जाता है। ये सब शिवम को नॉर्मल दोस्ती लगता है। फिर शिवम अपने घर आके टीवी देखते देखते रीमा का नमाज पढ़ना और खुदा हाफिज कहना याद करता है। तभी मलिक का कॉल आता है। शिवम मलिक को कहता है आप जो शक कर रहे हो ऐसा मुझे अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। मालिक खुश होकर कहता है फिर तो आज बिना शराब पिए ही नींद आ जाएगा। फिर मलिक इमोशनल होकर शिवम को कहता है कि तू कुछ दिन और अच्छे से रीमा पे नजर रख, क्योंकि औरत के दिल और समुंदर की गहराई नापना आसान नहीं होती। इतनी बेबसी, इतनी घुटन, इतना लाचारी, इतना दर्द क्यों देता है ये इश्क। अच्छा है तुम इस चक्कर में नहीं पड़े। ये सब सुन के शिवम को अतीत के कुछ पल याद आने लगता है, जहाँ दिखाया जाता है कि कोई शूट करता है और एक लड़की मर जाती है। फिर पास्ट की स्टोरी को दिखाया जाता है। शिवम और उसका फ्रेंड कबीर कार में एक आदमी को किडनैप करके भाग रहा है। पुलिस उन लोगों के पीछे पड़ा है। तभी टायर पंक्चर हो जाती है। कबीर कहता है पुलिस मुझे नहीं पहचान पाएगा, मैं टायर चेंज करता हूँ, तू भाग जा। शिवम एक बाजार में घुस जाता है और एक जगह छुप के पुलिस को देख रहा था। तभी एक लड़की पीछे से कहती है आप बड़े डरे हुए लग रहे हो साहब, इस पंछी को रिहा कर दीजिए, अल्लाह का रहमत होगी। एक पंछी सिर्फ 20 रुपीज, इसे रिहा कर दीजिए, फिर जो दुआ मांगेंगे पूरा हो जाएगा। इससे अच्छा मौका फिर
फिर नहीं मिलेगा। शिवम कहता है उसे ना ही पंछियों की जरूरत है और ना ही अल्लाह मियाँ की। तो लड़की और दिमाग लगाती है और कहती है नास्तिक हो साहेब। शिवम कहती है कि हाँ। लड़की और कन्विंस करती है तो शिवम कहती है कि अजीब तरीका है दुकान चलाने का, पहले पंछियों को कैद करो फिर बेच के पैसे कमाओ और कहती हो कि अल्लाह की रहमत होगी। लड़की कहती है कि इस पंछियों की मालिक कोई और है, मैं इन्हें बाजार में लेके आके बेच देती हूँ। शिवम कहती है कि फिर सीधी तरीके से बेचा दिया करो ना, ये गुनाह और शबाब की बातें करने की क्या जरूरत है। तो लड़की कहती है कि जरूरत है, पता है आज से 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद थे वो मक्का और मदीना के गुलामों को उनके मालिकों से मुंह मांगे दाम पे खरीद लेते थे और फिर उन्हें आजाद कर देते थे, इसलिए मैं पंछियों को बेचती हूँ ताकि शबाब के लालच में लोग इन्हें आजाद कर दे। शिवम कहती है कि अच्छा तो ऐसे भी लोग होते हैं। लड़की कहती है अगर यकीन नहीं होता तो एक बार किसी पंछी को रिहा करके देखिए, अल्लाह की रहमत बरसेगी और रूह को जो सुकून मिलेगा तब अपने आप मालूम पड़ जाएगा। शिवम को उस लड़की से प्यार हो गया था बातचीत के दौरान और वो ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। तब शिवम का फ्रेंड आता है और शिवम को वहाँ से जल्दी जल्दी लेके चला जाता है। शिवम उस लड़की को यानी कि हमारी मूवी की हीरोइन आलिया को देखते देखते चला जाता है। फिर कबीर और शिवम जब कार में जा रहे थे तो शिवम को आलिया की बात बार बार याद आने लगता है। अचानक से गाड़ी रोक देती है और गाड़ी से उस किडनैप किए गए आदमी को बाहर निकलता है और उसे आजाद कर देता है। तब कबीर शिवम को रोक रहा था क्योंकि इस आदमी को पार्टी के हाथ में देने से ही 30 लाख मिलेगा। वो आदमी जब आजाद होकर खुशी से उछलते उछलते जा रहा था तब शिवम अंदर से कुछ अलग ही सुकून महसूस करता है, जैसे कि आलिया उसे कही थी। इसके बाद से शिवम सिर्फ आलिया के बारे में ही सोचता रहता है, प्यार में जो गिर गया। इसीलिए वो नेक्स्ट डे फिर से आलिया से मिलने आता है और आलिया के पास जितने भी पंछी थे वो सब खरीद के आजाद कर देता है और आलिया से बहुत सारा बातें करने लगता है। ऐसे रोज रोज शिवम आलिया से छुप छुप के मिलने लगता है, बात करता है। एक टाइम आलिया भी शिवम के प्यार में पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। तब अचानक एक फोन कॉल से शिवम का नींद टूट जाता है और कहानी चली आती है प्रेजेंट में। रीमा शिवम को मार्केट के सामने मिलने के लिए बुलाती है। शिवम रीमा से मिलने आती है तभी अचानक एक सन्यासी शिवम को कहती है मुझे पहचाने, तुम मुझे जीवन दान दिए थे, मुझे आजाद किए थे। तब शिवम को याद आता है कि ये वही आदमी है जिसे शिवम आलिया की बात सुन के आजाद किया था। अभी वो बुद्ध मोनेस्ट्री में बौद्ध अनुचारी है, इसीलिए आदमी कहता है अगर आप आओगे एक बार मोनेस्ट्री में तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर रीमा शिवम को एक मस्जिद के सामने लेके आती है और कहती है कि मैंने यहाँ के मौलाना से एक ताबीज बनवाने दी थी, आप प्लीज अंदर जाके वो लेके आएंगे। शिवम अंदर जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मंदिर मस्जिद मठ जैसी इमारतें मुझे अच्छा नहीं लगता। रीमा कहती है औरतों को अंदर जाना मना है। फिर शिवम को अंदर जाना ही पड़ता है। शिवम अंदर जाके देखता है लोग नमाज पढ़ रहे हैं। शिवम को फिर से अतीत याद आ जाता है। आलिया एक दिन नमाज पढ़ रही थी और शिवम उसके आसपास घूम रहा था। आलिया को जल्दी जल्दी नमाज खत्म करना पड़ा। शिवम कहता है कितना वक्त लगाते हो आलिया? आलिया कहती है 10 मिनट का तो नमाज होती है शिवम, उसमें भी कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे कभी सामने, पता नहीं अपनी माँ के पेट में 9 महीने कैसे रहे। सब्र नाम की कोई चीज होती है या नहीं? शिवम कहता है तुम जब नमाज पढ़ते हो मैं बहुत अकेला पड़ जाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें, तुम मुझसे कुछ कट सी जाती हो और आज तो तुमने कुछ ज्यादा ही लंबी बात कर ली अपनी अल्लाह मियाँ से। आलिया कहती है मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी ताकि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए, चाहे तुम उसे जिस शक्ल में मानो। मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वो लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं, नहीं तो तुम कहीं और मैं कहीं और, खामखा तुम्हारे बगैर रहना पड़ेगा। शिवम कहता है अगर ऊपर वाला है तो कभी ना कभी मुझे अपना भक्त बना के छोड़ेगा, अब वो कैसे करता है कब करता है ये उसी पे छोड़ देते। फिर शिवम रोमांटिक होकर आलिया को गले लगा लेता है। आलिया शर्मा के भाग जाती है। शिवम फिर से उसे गले लगा लेता है पर आलिया के पापा ये सब देख रहे थे और गुस्सा होकर बेटी को थप्पड़ मार देते और बहुत गुस्सा दिखाने लगता है। शिवम कहता है मैं आपके बेटी से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आपको मंजूर हो तब भी और ना मंजूर हो तब भी। आलिया के पापा कहता है एक तो तू गैर मजहबी है, ऊपर से गुनहगार भी है, चोर है तू, गुंडा है, अपने गुनाहों के वजह से 2 बार जेल जा चुका है, मेरी बेटी से शादी करेगा तू, उसे हराम की रोटी खिलाएगा। शिवम बंदूक आगे बढ़ा के कहता है अगर आप आपकी बेटी की हाथ मेरे हाथ में दे दे तो मैं अभी इसी वक्त ये हथियार ये गुनाहों की जिंदगी छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। आलिया के पापा बंदूक लेके कहता है तू अभी ये दुनिया छोड़ देने वाला है, बोल के गोली चला देता है शिवम पे। शिवम जल्दी से हट जाता है और गोली सीधा जाके पीछे खड़ी आलिया के सीने में लगता है। पापा होके बेटी को गोली मार दिया है ये सहन ना कर पाके आलिया के पापा खुद को गोली मार के सुसाइड कर लेता है। शिवम शॉक्ड हो जाता है और आलिया को बचाने आता है पर आलिया आखिरी सांस ले रही थी और मरते मरते शिवम के गले के ताबीज को अपनी खून बड़ी हाथों से पकड़ी थी। सीन चलाता है प्रेजेंट में। मौलाना ताबीज शिवम के हाथ में देके चला जाता है। शिवम ताबीज रीमा को देता है और उसे घर पर छोड़ने आता है पर उतरते टाइम रीमा शिवम को कहती है मैंने आप जैसा तन्हा और अकेला इंसान कभी नहीं देखा, इस ताबीज की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको
है। रीमा ताबीज में दुआ पढ़ के शिवम की गाड़ी में टांग देता है। रीमा की ऐसी बर्ताव शिवम को बार बार आलिया की याद दिलाता है। शिवम को आलिया बहुत ज्यादा याद आने लगता है। एक तो आलिया शिवम की वजह से मर गई है और दूसरी आलिया मर गई है, वो अब कभी लौट के नहीं आएगी। ये सोच सोच के शिवम खुद को गोली मार के इस दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश भी किया, पर जैसे कोई चीज उसे रोक लिया मरने से। शिवम जैसे पागल सा हो रहा था दर्द से। जो लोग प्यार में है और जो लोग अपने प्यार को खोया है या ब्रेकअप हो गया है, वही लोग समझ सकते हैं कि शिवम को अभी कैसा दर्द हो रहा है। शिवम फिर से पास्ट में चला जाता है और याद करता है कि वो कैसे रोया था आलिया के लिए, आलिया के कब्र में जाके। जब कोई छोड़ के चला जाता है ना, एटलीस्ट ये उम्मीद रहता है कि वो एक दिन लौट के आएगा, पर अगर ये पता चल जाए कि वो अब कभी लौट के नहीं आएगा, तो दुनिया की कोई भी खुशी तुम्हें खुश नहीं कर सकता, कोई चीज उसकी जगह नहीं ले सकता। शिवम आलिया के कब्र को खोदने लगता है, शायद उसे गले लगाना चाहता होगा। आई थिंक आप सभी ने कभी ना कभी प्यार किया है, आप समझ सकते हो कि शिवम अभी कैसा फील कर रहा है, किस हालत में है। प्यार इंसान को पागल बना देता है, जब कुछ भी नहीं कर सकते ये जान के भी सब कुछ कर देते हैं, वो ही प्यार है। उसकी लौट के आने का इंतजार, उम्मीद प्यार है, पर शिवम के पास ये भी नहीं है, पता नहीं कैसे जी रहा है वो। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। उस दिन रात को शिवम अपनी वहाँ पे नजर रख रहा था, उसे कुछ शक होता है, वो घर के अंदर देखता है बेलाल नाम का उस लड़के के साथ रीमा बात कर रही है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है और आज रात को वो पाकिस्तान भागने का प्लान कर रहा है। बेलाल लाहौर जाने के लिए 2 टिकट बुक करके रखा है। शिवम ये सब देख के अपने मालिक को बताता है कि आपने ठीक सोचा था, उसकी जिंदगी में कोई है, उसका नाम बेलाल है, वो दोनों अभी घर के अंदर है और आज रात को पाकिस्तान भागने वाला है। मालिक कहता है किल हर। शिवम आके बेलाल को बहुत मारता है। रीमा शिवम को रोकती है और कहती है तुम्हें अल्लाह का वास्ता प्लीज उसे जाने दो। रीमा शिवम की गन पॉइंट में थी। रीमा कहती है मारना चाहते हो मार दो, नहीं चाहिए एक गुलाम की जिंदगी, आजाद होना मेरी हक है, तुम मेरी हक नहीं छीन सकते, प्लीज हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। शिवम को आलिया की बात याद आता है। आलिया उसे कही थी आजाद कर देने से अल्लाह की रहमत होती है और दिल को सुकून मिलेगी, इसलिए शिवम नहीं मार पाया, उसका हाथ कांपने लगा। शिवम रीमा को बिना मारे ही वहां से निकल गया। उसका मालिक भरत का बार बार कॉल आने लगा। शिवम परेशान होकर फोन को गाड़ी से फेंक देता है। भरत को शक होने लगा, इसलिए रीमा को कॉल लगाता है। रीमा कॉल रिसीव करके कहती है हेलो। रीमा की आवाज सुन के भरत समझ जाता है कि उसका ऑर्डर शिवम नहीं माना, वो रीमा को नहीं मारा। उधर शिवम उसके फ्रेंड कबीर को सब खुल के बताता है और उसे एटीएम कार्ड देके बैंक से सारा पैसा उठा के लाने को कहता है और ये सब काम छोड़ के इंडिया वापस लौट जाएगा कहता है। तब कबीर कहता है पाकिस्तानी लड़की के लिए मालिक से पंगा ले रहा है, खुद की जिंदगी प्रॉब्लम में डाल रहा है, उस लड़की को तो मैं ही मार के आता हूँ। शिवम कहता है तू मेरा बात सुनेगा या नहीं बोल। तब कबीर कहता है तू कहे तो तेरे लिए अपनी जान दे दूं। उसके बाद हम देखते हैं शिवम को पकड़ के भरत के पास लेके जाया जाता है, क्योंकि शिवम मालिक का बात नहीं माना था। तब शिवम को पता चलता है कि उसे और कोई नहीं बल्कि उसका फ्रेंड कबीर ने पकड़वाया है। मालिक शिवम को आखिरी मौका देता है रीमा को मारने के लिए। शिवम कहता है ये मुझसे नहीं होगा। तब मालिक कहता है अब तू ही रीमा को खत्म करेगा, सिर्फ तू। और अपने बेटे रोनित को कहता है इसे तब तक तकलीफ दो जब तक इसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता। फिर मालिक रीमा के पास जाता है सेवा लेने के लिए और उधर रोनित शिवम को एक गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल देता है उसे जान से मारने के लिए, पर शिवम कैसे भी करके वहां से निकलता है। फिर से रोनित और उसके लोग शिवम को मारने लगता है, पर शिवम कैसे भी करके वहां से भाग जाता है। रोनित ये बात अपने पापा को बताता है। भरत तब रीमा के साथ सोया था। उसके बाद हम देखते हैं मूवी के शुरू में शिवम जिस मुन्ने को मारा था 203 नंबर रूम में, वो मुन्ना अपने पापा को लेके आया है भरत से मिलने। मुन्ना है भरत का भतीजा, यानी कि मुन्ना की पापा है भरत का भाई। मुन्ना कहता है वो शिवम को मारना चाहता है, पुराना दुश्मनी है, इसलिए अब दोनों मिल जाता है शिवम को मारने के लिए। उधर शिवम रात में जान बचा के भाग के आके एक मोनिस्ट के सामने पड़ा है। तब हम मोनिस्ट में उस आदमी को देखते जिसे शिवम एक बार आजाद किया था। वो शिवम को पड़ा हुआ देख के दौड़ के आता है और उसे अच्छा ट्रीटमेंट देता है। ट्रीटमेंट पाके शिवम थोड़ा सा ठीक होता है और मोनिस्ट के अंदर घूमने लगता है। आलिया की बात याद करता है। आलिया कही थी कि वो चाहती है कि अल्लाह तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए, चाहे तुम उसे जिस शक्ल में मानो, हम दोनों मरने के बाद भी साथ रहे जन्नत में, और जन्नत में वो लोग रहते हैं जो खुदा को मानते हैं। शिवम को अब भगवान पे भरोसा होने लगा था। वो आदमी शिवम को कहता है कि मैंने आज तुम्हारा इंडिया जाने का इंतजाम कर दिया है। एक बौद्ध भिक्षु है जिसका हांगकांग में शिपिंग कंपनी है, वो तुम्हें कोलकाता पहुंचा देगा बिना पासपोर्ट के, फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। शिवम कहता है इन्होंने लोगों को दुख दर्द से आज़ाद करने के लिए मोक्ष ठुकरा दिया था और मैं हूँ जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा हूँ। कब तक भागता रहूँगा मैं? इस बेमतलब की ज़िंदगी का क्या करूँगा मैं? किसी और मालिक का कुत्ता बन के पीछे दुम हिलाता रहूँगा? जब आलिया के बाप मेरे सीने में बंदूक तानी थी ना, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए हट गया था। मैं बच गया पर वो नहीं बच पाई और मैं देखता रहा। अब भी मैं वही कर रहा हूँ।
शायरों की तरह छुप रहा हूँ, भाग रहा हूँ, लेकिन कब तक भागता रहूँगा मैं, कहाँ भागूंगा? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उसकी आवाज़ मेरी पीछा नहीं करेगी? मैं इंडिया वापस नहीं जाऊँगा। आदमी कहा, यहाँ रहोगे तो मालिक के आदमी तुम्हें मार डालेगा। शिवम कहा, पूरी तरह जीने के लिए किसी के लिए तो मरना पड़ेगा। रीमा और बलाल को मिलाए बगैर मैं मरूंगा नहीं। इस गुलाम को आज़ादी तब मिलेगी जब उन दोनों को आज़ाद करूंगा मैं। ऐसा कह के शिवम रीमा और बलाल को ढूंढने निकलता है। उधर हम देखते हैं मालिक के लोग बलाल को मारने के लिए पकड़ रहा है। तब शिवम गाड़ी लेके बलाल को बचाने आ जाता है। शिवम का फ्रेंड कबीर उसे देख के हैरान हो जाता है। शिवम कबीर के आसपास के लोगों को मार देता है। तब कबीर कहता है, मुझे भी मार दे, मुझे इस जिंदगी से रिहा कर दे यार, मैंने अपनी दोस्ती तोड़ी है। शिवम कहता है, तू जिएगा, तू दोस्त है मेरा, तू मुझे आज़ाद करेगा। इस लड़के को मंदिर लेके जा और मेरी इंतज़ार कर, मैं रीमा को लेके आ रहा हूँ। कबीर कहता है, तू कहे तो तेरे लिए अपनी जान दे दूँ। दोनों गले मिलते हैं। शिवम रीमा को लेने के लिए मुन्ना के पापा के पास जाता है, क्योंकि मुन्ना के पापा जानता है रीमा कहाँ है, पर नहीं बता रहा था, इसलिए शिवम उसे मार देता है। फिर शिवम रीमा कहाँ है जानने के लिए मुन्ना के पास आता है। मुन्ना कहता है, रीमा भरत अंकल के पास है, और अचानक से शिवम के पेट में छुरी मार देता है। पुराना दुश्मनी है ना। शिवम बचने के लिए मुन्ना के पैर में गोली मार देता है। मुन्ना भाग रहा था तो शिवम उसको गोली मार के मार ही डालता है। शिवम जख्मी था। शिवम बलाल को कॉल करके 2 पासपोर्ट लेके उसके दिए गए एड्रेस पे आने के लिए कहता है। वहाँ से ही पाकिस्तान जाने का इंतजाम किया जाएगा। शिवम जैसे मर रहा था। शिवम आसमान में देख के कहता है, बस कुछ देर और मुझे जिंदा रख, थोड़ी सी जिंदगी और दे दे, अपने लिए नहीं, तुम्हारे उन चाहने वालों के लिए। बहुत गुनाह किया है मैंने, शबाब पाने की बस एक मौका दे दे। इसके बाद शिवम चला आता है मालिक से रीमा को आज़ाद करने। तब मालिक रीमा को बेच रहा था, नीलामी चल रहा था। शिवम को देख के मालिक शिवम से सिर्फ एक बात जानना चाहता है, शिवम इस लड़की के लिए क्यों इतना कुछ कर रहा है? तुमने इस लड़की को क्यों नहीं मारा? तो शिवम कहता है, एक आवाज़ है जो मेरी कानों में गूंजती रहती है, एक चेहरा है जो मेरी आंखों के सामने बार बार आ जाता है, मेरी दिल की सुकून थी वो। उसी ने कहा था, पंछियों को आज़ाद कर दो, अल्लाह की रहमत होगी। आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का, और मैं वही कर रहा हूँ। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते हैं ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं, लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे। मालिक कहता है, तू ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि तुझे लगता है कि तू मरते मरते कुछ पुण्य कर रहा है, तुझे लगता है अल्लाह तुझ पे रहमत करेगा, ऊपर वाला तुझे जन्नत नसीब करेगा। शिवम कहता है, मालिक साहब मुझे जन्नत में जगह नहीं चाहिए, मैं बस इस लड़की को जहन्नम से बचाने आया हूँ। मैंने मौत को खुद चुना है अपने लिए और आपके लिए। और मालिक पे गोली चला देता है। मालिक मर जाता है। मालिक का बेटा रोनित और बाकी सारे गुंडे शिवम पे गोली चलाता है। शिवम का दोस्त कबीर वहाँ पे आ जाता है और शिवम को रीमा को लेके जाने के लिए कहता है। शिवम के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे ऐसा ही करना पड़ता है। कबीर गुंडों को रोकते रोकते गोलियों से मर जाता है। शिवम रीमा को गाड़ी से उस एड्रेस पे लेके जाता है जहाँ शिवम बलाल को आने के लिए कहा था। रीमा और बलाल को शिवम बोट पे जाने के लिए कहता है, पर रीमा शिवम को भी चलने के लिए कहता है। शिवम कहता है, आवारापन का ये बोझ मुझसे और नहीं उठाया जाएगा, रुकना ही मेरी मंजिल है। रीमा का दिया हुआ ताबीज रीमा को देके शिवम कहता है, मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया, जाओ। तब तक रोनित और उसके आदमी वहाँ पे गाड़ी लेके आ जाता है। बलाल रीमा को लेकर चला जाता है बोट की तरफ। रोनित के आदमी गोली चलाने लगता है। शिवम रीमा और बलाल को बचाने के लिए और खुद को मारने के लिए रोनित के आदमियों को गोली मारने लगता है, 2 हाथ में 2 बंदूक लेके। रीमा और बलाल बोट पे उठ चुका है। शिवम को गोली लगता है। शिवम फील करता है कि वो आज़ाद हो रहा है। शिवम गोली खा के नीचे गिरता है, पर वो फील करता है कि वो आलिया के गोदी में सोया है। शिवम मुस्कुराता है और आंख बंद करता है। शिवम को जैसे मर के जन्नत नसीब हो गया है और वहाँ जन्नत में दोनों साथ रहेंगे ऐसा लग रहा है। जो भी हो, एंडिंग अच्छा है, कम से कम दोनों मर के तो साथ है। मूवी के सॉन्ग्स बड़े अच्छे हैं यार, बचपन से मेरी फेवरेट है, आई थिंक सबका फेवरेट है। अच्छा, क्या आप भी प्यार में उसके बाद हम देखते हैं रीमा आज़ाद होकर उसके देश पाकिस्तान में जाके मीडिया के सामने पूरे देश के लोगों को बता रही है कि कैसे शिवम खुद की ज़िंदगी का बलिदान देके उसे बचाया था। सो गाइस, ऐसे ही हमारी सुपर हिट मास्टरपीस ब्लॉकबस्टर मूवी आवारापन की एंडिंग होती है, जो कि तब फ्लॉप हुई थी। पर लोगों ने इस मूवी को इतना पसंद किया, इसका स्टोरी इतनी अच्छी है कि अब इसका पार्ट 2 भी बन रहा है, लाइक सनम तेरी कसम।